वेदस्य इति मया कस्य इति प्रश्ने कस्य वर्तते, अतः उत्तरं निश्चयेन षष्ठी एकवचने स्यात्। ऋग्वेदस्य त ऐतरेय आरण्यकेषु अन्यतमम् आरण्यकं भवति। ऐतरेय आरण्यकं अत्र पञ्च आरण्यकानि सन्ति। पञ्च आरण्यकानि, अध्यायानां नाम आरण्यकानि आरण्यकम् इति भवति। ऐतरेय आरण्यकं पञ्च आरण्यकानि सन्ति। पञ्च आरण्यकानि सन्ति। पञ्च आरण्यकानि सन्ति। तो एठी श्रावण भवन्तः जानन्ति, तत्र श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथिः अस्माकं भारतवर्षे संस्कृतदिवसरूपेण परिपाल्यते। जानन्ति न वा? अरे जानन्ति न वा? संस्कृतदिवसस्य दिवसः श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथौ एव आदेशं परिपाल्यते, पालन होइथाय बोली जानिछ ना नहीं? संस्कृत दिवस केबे पालन होय? हां सर्वे जानन्ति। श्रावणी पूर्णिमा तिथिः राखी पूर्णिमा इति भवति खलु। तो तत्र कथं भवति, परन्तु तत्र कारणं तु तत्र तस्य पृष्ठभूमिः तु वैदिकी पृष्ठभूमिः एव। यतोहि तस्मिन् एव दिने अत्र वेदविद्यापाठस्य प्रारम्भः भवति। वेदविद्यारम्भः भवति। वेदविद्यारम्भः नाम जे वेदपारायणिनः, यदि वेदपारगाः वेदपारायणकारिणः तस्मादेव दिनात् ते वेदपारायणं प्रारम्भं कुर्वन्ति इति। अत्र श्रावणी इति तिथिः ऋग्वेदपारायणस्य अवसरे ऐतरेय ब्राह्मणस्य यत् विधिवाक्यं भवति तद् विधिवाक्यं श्रुत्वा ऐतरेय आरण्यकस्य पाठः अपि पठ्यन्ते इति अत्र उक्तमस्ति। अस्मिन् अस्य अर्थः ऋग्वेदपारायण श्रावणी पूर्णिमातः लेखिब जे श्रावणी पूर्णिमातः श्रावणी पूर्णिमा ठारू ऋग्वेद पारायण हब बोली सब वेदर पारायण ताको उपाकर्म दिवस बोली कह जाए। जानि रखिथाओ आमे वेद पढुचे ताको सेई दिनटी को उपाकर्म दिवस बोली कह जाए। एवं चारि वेद जो चारि वेद ने पंचवेद शाखा मुख्यतः ऋग्वेद साक्षी माने, कृष्ण यजुर्वेद साक्षी माने, शुक्ल यजुर्वेद साक्षी माने, सामवेदर साक्षी माने एवं अथर्ववेदर वेद साक्षी माने तिथि नक्षत्र अलग अलग निर्दिष्ट होती। समस्त से गोटे तिथि रे पड़ो बोली किसी माने ना। कहार से दिन पड़ो, कहार प्रतिपदार पड़ो, कहार कृष्ण पक्ष माने कृष्ण पक्ष जो अमावास्या पाखापाखि पड़ो, कृष्ण पक्ष प्रतिपदार पड़ो नचेत अमावास्या पड़ो। कृष्ण यजुर्वेदी मानकर प्रायतः अमावास्या पाखापाखि कृष्ण पक्ष भितर ही आसो। हाँ तेणु शुक्ल यजुर्वेदी माने निश्चित भाव में चतुर्दशी आइदर चतुर्दशी करेंगे ना पूर्णिमा करेंगे। तो एमती सब नक्षत्र अच्छी। हाँ श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा हो से नक्षत्र समय पुणी संध्या पर्यंत रोथुब तेबे जाइए से दिन हम ए प्रकार धनिष्ठा नक्षत्र कहार हम, श्रवण नक्षत्र कहार हम है, पूर्व भाद्रपदारे कहार हम, उत्तर भाद्रपदारे कहार हम। तो ये सब नियम अच्छी पिले उपाकर्म बोली कहती। प्रकृत में जो 4 मास वर्षा ऋतु नहीं से 4 मास वर्षा ऋतुटा आम 4टा तक संहिता को पारायण करिवार विधि को प्रकृत में जो आरंभ हुए ताकू उपाकर्म विधि बोली कह जाए। तबे एठी ऋग्वेदर पारायण विधि विषय ऐतरेय आरण्यक ग्रंथ वर्णना करछन्ति। तो श्रावणी पूर्णिमा तिथौ श्रावणी पूर्णिमा तिथौ तत्र ऋग्वेदपारायणस्य विधिः वर्णितः प्राप्यते। विधि शब्द पुंलिंग वर्णितः प्राप्यते। एठी एक कथा वर्णना करा जायछि। तमे वर्णना तो अच्छी। तापर आम प्रपाठक अनुसार 5टा
एठी प्रपाठक जो कथा कह जाइछि त पंच आरण्यकानि सन्ति इति उक्तमस्ति। तत्र प्रथम प्रपाठके महाव्रतस्य वर्णनं। प्रथम प्रपाठके महाव्रतस्य वर्णनं। महाव्रत नाम सोमयागस्य अंशविशेषः। महाव्रतस्य वर्णनं। महाव्रतस्य वर्णनं गवामयनस्य वर्णनं। गवामयनमपि गवामयन ऐतरेयब्राह्मणपाठक ब्राह्मणस्य अध्ययनकाले अस्माभिः दृष्टमासीत्। गवामयनस्य गवामयनस्य अंशः अंशतः न तु पूर्णतः गवामयनस्य अंशतः वर्णनं दृश्यते। वर्णनं दृश्यते। तदनन्तरं तत्र द्वितीयप्रपाठके त्रिषु अध्यायेषु द्वितीयप्रपाठके त्रिषु अध्यायेषु उक्थस्य निष्कैवल्यशस्त्रस्य प्राणविद्यायाः पुरुषस्य नाम पुरुषसूक्तस्य पुरुषस्य वर्णनं प्राप्यते। द्वितीयप्रपाठके ततः पुनः षष्ठ अध्याय द्वितीयप्रपाठकस्य प्रथम अध्याये पुनः तत्र द्वितीयप्रपाठके अध्यायानां संख्या अपि तत्र लिखितमस्ति। षड् अध्यायाः सन्ति। तत्र चतुर्थपञ्चम षष्ठ अध्यायाः ऐतरेय उपनिषद् इति ध्यानमपि तिष्ठतु। चतुर्थ पञ्चम षष्ठाध्यायाः सृष्टिप्रक्रियायाः वर्णनम् अत्र वर्तते। अध्यायाः ऐतरेयोपनिषद् भवति। अस्मिन् द्वितीयप्रपाठके आहत्य नाम सम्मिल्य माने सम टोटाल जो कहूँ ना ताको आहत्य बोली संस्कृत रे कहन्ति। आहत्य षड् अध्यायाः सन्ति। द्वितीयप्रपाठके षड् अध्यायाः सन्ति। अस्तु तर्हि तृतीय आरण्यके वा तृतीयप्रपाठके तृतीयप्रपाठकस्य नाम संहितोपनिषत्। तृतीयप्रपाठकस्य नाम संहितोपनिषत्। तृतीयप्रपाठकस्य नाम संहितोपनिषत् इति। अत्र संहिता पदक्रम इत्यादि तत्र विकृतिपाठाः सन्ति। तेषां विषये अस्मिन् प्रपाठके विस्तृततया परिचर्चितमस्ति। अत्र संहितापाठः पदपाठः तथा क्रमपाठः इति पाठत्रयं प्रकृतिपाठः इति उच्यते। क्रमपाठः इति प्रकृतिपाठानां पुनः तत्र स्वरव्यञ्जनादि मात्रा स्वरव्यञ्जनादीनां स्वरूपं मात्रा स्वर
व्यञ्जनादीनां स्वरूपमत्र वर्णितमस्ति ताମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଲ व्याकरणात्मक माने शब्द विज्ञानर कथा कहा ହେଲା व्यञ्जना व्यञ्जनादिकानां वर्णनं प्राप्यते वर्णनं प्राप्यते तापरे तापरे एठी से कहउछंती जे प्रातिसाख्यर जो विषय वस्तु रहिछि ना रूप प्रातिसाख्यरे तार रूप प्रातिसाख्यस्य भित्ति ही अत्र वर्तते इति वक्तुं शक्यते एटा कहि पार रूप प्रातिसाख्यस्य भित्ति ही रूप प्रातिसाख्यस्य अछि हमर पढिबा पे थर्ड सेमेस्टर रे रूप प्रातिसाख्य ग्रंथ होछि ध्वनि विज्ञान विषय रे हमें जो वैदिक व्याकरण तुमे कहउछ सेटा जो प्रातिसाख्य शिक्षा ग्रंथ माने अछंती सब प्रतिशाख ताले तुमे कहि पार व्याकरण शास्त्र थिला बेले निरुक्त शास्त्र थिला बेले शिक्षा ग्रंथ थिला बेले प्रातिशाख्य ग्रंथ पुनी काहे के अछि तो प्रातिशाख्य ग्रंथ अछि प्रतिशाखम शाखम प्रतिशाखम प्रतिशाखा सॉरी प्रतिशाखा पई गोटे गोटे प्रतिशाख्य ग्रंथ थिला किंतु ताहा लुप्त होई कि गुरुक वेदर गोटी सब वेदर गोटी गोटी प्रतिनिधिभूत प्रतिशाख्य ग्रंथ मात्र अवशेष रहिछि रुक् प्रातिशाख्यस्य भित्तिः अत्र संस्थापिता दृश्यते संस्थापिता दृश्यते रुक् प्रातिशाख्यर भित्ति एठारे रहिछि बोली सेठी कहउछंती तापरे एठी से कहउछंती चतुर्थ आरण्यक आ गोटे कथा निर्भुज आ गोटे मत टेक्निकल टर्म सब प्रयोग हेछि पिले जास्कस्य निरुक्तादपि इदम आरण्यकं प्राचीनमिति प्रतिभाति एटा गोटे लाइन निश्चित लिखिबो काहेकि ना किसी तथ्यगत प्रमाण अछि हमर जास्कस्य निरुक्तात् इदम आरण्यकं इदम आरण्यकं प्राचीनम् प्राचीनम् इति प्रतिभाति इति प्रतिभाति केमिति देख सेठी से कहउछंती जे निर्भुज निर्भुज माने संहिता प्रतृण प्रतृण माने पद संधि संहिता आदि पारिभाषिक शब्द मानकर प्रयोग हेछि जदि शब्द माने सेतिकी माने कोन माने जास्कंक निरुक्त जदि आठ पुराण हेथांता से कहउछंती जे जास्कंक निरुक्त रे भी शब्द माने सब देखा जानते बोली सेठी ई सब टेक्निकल टर्म किछि अछि तो टेक्निकल टर्म रो पारिभाषिक शब्द रो प्रयोग अन्यत्र कोठी देखिबा को मिलेनी अन्यत्र कोठी देखिबा को जास्क करि नहंती जास्कंकर काम कोन हला माने निघंटुर व्याख्या तेणु से आरण्यक प्रति कहीं की दृष्टि देवे तेबे अन्य किछि प्रमाण मध्य अछि जे निरुक्त को विक्रम संवतर 1000 वर्ष पूर्वर बोली कहा होछि तेणु आरण्यक ता पूर्वर अछि बोली से कहउचंती এই টেকনিক্যাল টর্ম মানকৰ গুড়া লিখি দিও তারপরে আমি তা পর প্রপাঠক বুঝিবা निर्भुज 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 निर्भुजः निर्भुजः नाम संहिता संहिता कहले आमे जो मंत्र भागटा पढुते ताके ही कहा जाय निर्भुज तापरे प्रतृण प्रतृणः प्रतृणः प्रतृण शब्दर अर्थ होछि पदम प्रतृण शब्दर अर्थ होछि पदम संधि संधि संहिता पद प्रकृति ही संहिता बोली कहा जायछि संहिता इत्यादिकानां पारिभाषिक शब्दानां परिचर्चा पारिभाषिक शब्दानां परिचर्चा अत्र वाप्यते शब्दानां परिचर्चा अत्र अवाप्यते बुझिला चतुर्थ प्रपाठक रे कोन अछि हां चतुर्थ प्रपाठक बहुत छोट हां तो एथिरे महाव्रतर किछि वर्णना व्याख्या प्रथम प्रपाठक रे महाव्रत कथा वर्णना हेछि तार किछि अवशिष्ट अंश एठी वर्णना करा जायछि बोली जे कहउछन चतुर्थ प्रपाठके महाव्रतस्य अवशिष्टांशः अवशिष्टांशः
वर्णितः प्राप्यते। अवशिष्टांशः वर्णितः प्राप्यते। हम्म। पंचम पंच गोटे रहिला पंचम प्रपाठके पंचम प्रपाठके पंचम प्रपाठक कौन वर्णना है निष्कैवल्य शस्त्र निष्कैवल्य शस्त्र जो अंश उपरे भी अच्छी निष्कैवल्य शस्त्र निष्कैवल्य शस्त्र से अवशिष्टांश वर्णित अस्ति निष्कैवल्य शस्त्र शस्त्र माने रूप मंत्र पिले मन रख भलरे निष्कैवल्य शस्त्र से अवशिष्टांश अवशिष्टांशः वर्णितः प्राप्यते वर्णितः प्राप्यते। तो यही आरण्यकर आचार्य होउछंती हमर ऐतरेय बोली आमे जानिछे। हाँ चतुर्थ पंचम माने जो अच्छी माने 4 और 5 लास्ट दीटा तार क्रम आश्वायन और सौनक बोली कह जाउछे हैला। तेणु प्रथमरु तृतीय प्रपाठक पर्यंतम तृतीय प्रपाठक पर्यंतम आचार्य भवति प्रपाठक पर्यंतम आचार्यः आचार्य भवति ऐतरेयः ऐतरेयः चतुर्थ प्रपाठकस्य आचार्यः प्रपाठकस्य आचार्यः आचार्यः भवति आश्वलायनः आश्वलायनः पंचम प्रपाठकस्य आचार्यः आचार्यः भवति सौनकः पंचम प्रपाठकस्य आचार्यः भवति शौनकः है बृहदेवता ग्रंथ बृहदेवता अनुक्रमणी ग्रंथ तार रचयिता होउछंती शौनक बोली कहायछि। महिदास ऐतरेय महिदास ऐतरेय वार होउछंती आरण्यकर खाली ऐतरेय नहीं तांकर ना होछि महिदास इतरांकर पुओ सेथिपय ऐतरेय ना होछि तांकर महिदास ए कथा छांदोग्य उपनिषद रे भी वर्णना हैछि से निर्दिष्ट एक विद्यार प्रवर्तक बोली सेठी कहा जायछि से विद्यार जो विद्या हम कही थे तुमको 24 वर्ष 44 वर्ष 48 वर्ष मिसिले 116 वर्ष मनुष्यर आयु काल 116 वर्ष जीवनटा गोटे यज्ञ ये कथा को जो कही सेठी छांदोग्य उपनिषद रे कथा सुंदर भाव वर्णना हैछि सेठी भी महिदास ऐतरेय से विद्यार प्रवर्तक बोली सेठी कहा हैछि ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଋଗ୍ବେଦର ଆରଣ୍ୟକ ଦିଟା ପଢିଦେବା ତେଣିକି ଆସନ୍ତା କାଲିକି ପଢିବା ଅନ୍ୟ ଆରଣ୍ୟକ ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଆରଣ୍ୟକ ତାପରକୁ ଆସ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ ୟାକୁ ସବୁ ପଢିନା ତମେ ଏକେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ପଢିଛ ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ପଢଉଛି ମୁଁ ନ ପଢେଇଲେ ଚଳିବନି ହଁ ତମେ ପଢିଦବନି ନିଜେ କଣ କହୁଛ ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଆରଣ୍ୟ କଣ କୋଉ ବେଦର ऋग्वेदर 15टा अध्याय अच्छे एथिरे हैला एथिरे 15 अध्याय अछि किंतु आर तृतीय नंबर अध्याय आरंभ करी षष्ठ अध्याय पर्यंत कौशिक के उपनिषद दीटा उपनिषद ना देखो सब उपनिषद माने आरण्य पर अंश विशेष खाली शतपथ ब्राह्मणटा ब्राह्मण ग्रंथ अंश विशेष ए शतपथ सॉरी बृहदारण्यक उपनिषदटा शतपथ ब्राह्मणर अंश विशेष तो तृतीय अध्यायात आरभ्य अध्यायात आरभ्य तृतीय अध्यायात आरभ्य षष्ठाध्याय पर्यन्तम तृतीय अध्यायात आरभ्य षष्ठाध्यायात पर्यन्तम कौशितिक उपनिषद इति कौशितकी
उपनिषत् इति ତାକୁ କୌଶିକ ଉପନିଷଦ ଆଉ ଦିଟା ରହିଲା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ରହିଲା 15ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସଂଗୀତ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି सप्तम अष्टमाध्यायौ सप्तम अष्टमाध्यायौ संगीत उपनिषद इवन ईशावास्य उपनिषद को भी संगीत उपनिषद कहा जाए सेटा डायरेक्टली हमर कोठ आसी पूरा पूरी कंप्लीटली मंत्र भाग रो आसी ना वाजस्विनी संगीतार शेष अध्यायटा सेटा को भी संगीत उपनिषद कहा जाए संगीतार आसी संगीत उपनिषद इति ए प्रकृति से त हलंत हो बोले उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग सरी जोसिक तडिक शब्दर रूप भलिया हाँ उपनिषद ता परे कोन शब्द अछि आ अक्षर अछि ताको देखि कि सेटा द हलंत हुए अच्छा प्रथम द्वितीय अध्याय रे समस्ते सब आरण्यक मैंने महाव्रत आम पढ़ा फोर्थ जो पढ़ा तुम्हें फोर्थ सेमिस्टर से महाव्रत से अच्छी एक्चुअली महाव्रतटा गोटे सोमजाग से ना सोमजागर शेष अंग कहले चले तो सेठी कौन हुए हाँ माने यज्ञ तो हुए यज्ञ उद्गाता माने गांती उद्गात सोमजागरे निश्चित भाव में साम पाठ हो एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य करिवो तुमे जतले पढुछ वेद वैदिक लिटरेचर आम जो पढ़ुचे कि वेदर विभिन्न यज्ञ जाग और संगीता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आदि पढ़ुचे तुम्हें लक्ष्य कर जे सोमजाग यहाँ कौट लिखा है पिले मुझे लक्ष्य करी कथा को जानी जिते सोमजाग साम पाठ हो माने सोमजाग बुझीला तो साम मंत्र पाठ सोमजागरे ही करा जाउची तो ये तुम लक्ष्य कर यहाँ कौट लिखा है अच्छा तेणु सेठी जो 4 जन ऋत्विक रे सबू वेदर 4 जन ऋत्विक समुदाय 16 जन ऋत्विक रहते तो सेठी से माने सामगान करुछंती बहुत उच्च स्वर रे सामगान करिवे एवं संध्या बेले यज्ञ सरिबो दिन बेला एवं संध्या बेले मते देखो सेतिरे बहुत कथार सूचना बा संकेत बा बीज सेठी अछि संध्या बेले महाव्रत रे कोन करंती ना संध्या समय रे से माने एकत्र हेबे समस्ते स्त्री माने बेणी सॉरी बेणु बेणु माने बंसी मृदंग वीणा ए सब बजेबे बुझी पारल तो ए सबर वाद्य मध्य यज्ञ रे संध्या बेले वादित हबो ए कथा सब कहा जायछि ऋतिक मानक ना भी कहा जायछि आउ शूद्र को निंदा करनी बोली सेठी कहिबे जने ऋत्विक हाँ ये भाव में माने सब वर्गर लोक मान गुरुत्व दिए यज्ञ रे जेबे कि ए कथा कोठी अन्य को यज्ञ कथा को नाही एठी किंतु अछि ହେଲା तापरे से माने सब विभिन्न माने अद्भुत माने रिलैक्स कला भलिया दिन सारा से मंत्र पाठ करके जमती टायर्ड होती एवं संध्या बेले से माने बसिबे गोटे विभिन्न जगार एवं मनोरंजन कार्यक्रम हम ये सब कथा महाव्रत रे वर्णना करा जायछि हला से माने माने दुंदुभि बजेबे तापरे सेठो कहउचंती जे माने संस्कृत असंस्कृत यज्ञ रे केवल असंस्कृत वचन कहा जाएनी किंतु से समय रे संस्कृत असंस्कृत वचन सब किछि कहा माने कहिबारे किछि असुविधा नहीं कहि परिबे हां लौकिक वाक्य कहि परिबे तो राजपुरुष माने माने सब वर्गर लोक माने सेठी शामिल हेबे राजपुरुष माने माने राजकर्मचारी माने हां धनुर्धारी माने रथचारी माने समस्ते समस्ते सेठी बसिबे हां तापरे जजमानकर पत्नी जजमान एवं जजमानक पत्नी हां जजमान पत्नी गोटे वीणा बजेबे सुंदर वीणा बजेबे ए सब कथा कहा जाउची ताको महावीणा बोली कहा जाउची शंखनाद हब भेरी तुरंग माने इत्यादि इत्यादि जते प्रकार जो कोन कहंती सांगीतिक वाद्य यंत्र ताको सब बजे की सेठी से माने गान करिवे तो ए सब कथार बुझा पड़ुची जे गोटे संगीत आसर जेमती होउची सेई भलिया कारण सामगान होउची दिन बेला सामवेद तो सामवेद सहित संगीतर संपर्क से दिन ठारू स्थापित माने सामवेद को आम संगीतर कौन कहते पट्टभूमि बोली कहूचे तेणु यही सब कथारू सेठी जे सेठी सब वर्गर लोक माने स्त्री माने राजपुरुष माने शूद्र माने समस्ते यज्ञ रे आसिकी तांकर जो संगीत गान होउची ताको सुनुचंती सेते भाग नउचंती तो यही सब कथा से महाव्रत रे वर्णना अछि एठी सेया तो प्रथम द्वितीय अध्याय रे महाव्रत र वर्णना करा जायछि तो महाव्रत देखर आसिला बली महाव्रत विषय रे टिके संक्षेप रे सूचना देली प्रथम द्वितीय अध्याययोः महाव्रतस्य वर्णनम् प्रथम द्वितीय अध्याय महाव्रतर वर्णन
तापरे गवामय जेमिति सेथिरे थिला पिले से गवामयनर वर्णन गवामयनटा वर्षे पर्यंत चलिबो गाई मानकर अयन अयन माने वर्षे पर्यंत गवामयनम संवत्सरात्मकम संवत्सरात्मकस्य गवामयनस्य इति लेख वर्षे पर्यंत संवत्सरात्मकस्य अरे संवत्सरात्मकस्य गवामयनस्य वर्णनम गवामयनर संवत्सरातक गवामयनर वर्णना करा जायछि तापरे आउ कोन करा जायछि कौशितकी उपनिषद है तृतीय अध्याय प्रथम द्वितीय अध्याय यह है तृतीय अध्याय तो षष्ठ अध्याय पर्यंत कौशितकी उपनिषद है पिले आउ से कथा ये कहूनी आम जो कौशितकी उपनिषद पढ़ा से पढ़ा षष्ठ सप्तम अष्टम अध्याय तो संगीत उपनिषद है हाँ संगीत उपनिषद विषय वस्तु कौन रही संगीत उपनिषद विषय वस्तु अष्टम अध्याय पर्यंत संगीता उपनिषद विषय वस्तु से कहते जे संगीत सप्तम सांख्यायन आरण्यक बोली कहते बुझीपार सॉरी सांख्यायन आरण्यकर ये दीटा अविभाज्य अंग दीटा सेपरेट अध्याय सीना कर विषय वस्तु तार सामान संगीता संगीता पाठ बा मंत्रर प्राधान्य विषय से वर्णन कर संगीता विषय सप्तम अष्टम अध्याय संगीत उपनिषद मुझे लिखुचे से लिखि सारी संगीतोपनिषदि संहितायाः महत्त्वं वर्णितमस्ति महत्त्वं वर्णितमस्ति लिखिब तापर नवम अध्याय रे प्राणर महत्त्व कह नवमाध्याये प्राणमहिमाः प्राणस्य श्रेष्ठत्वं ज्येष्ठत्वं प्राणस्य श्रेष्ठत्वं ज्येष्ठत्वं वर्णितमस्ति प्राणस्य श्रेष्ठत्वं ज्येष्ठत्वं वर्णितमस्ति दशम अध्याये अग्निहोत्रस्य निरूपणं दशमाध्याये अग्निहोत्रस्य निरूपणमस्ति द्वादशाध्याये एकादश अध्याय कहनी एकादश अध्याय तो दशम अध्याये अग्निहोत्रस्य निरूपणम् एकादश अध्याये मृत्युर भय आमे माने कौन कले मृत्यु भय दूर करि परिबा से विषय रे एकादश अध्याये माने मुक्तिर मार्ग कहैछि कौन ता माने अधिकांश आर नेचर सब उपनिषद कारण ज्ञान आड़िकी जाऊँ ना एकादशाध्याये मृत्यु भय दूरीकरणस्य मृत्युभय दूरीकरणस्य उपायाः वर्णिताः सन्ति उपायाः द्वादशाध्याये बिल्वफलेन बिल्वफल कहले को फल पिले बिल्वफल कोटा बेल्ल द्वादशाध्याये बिल्वफलेन मणि मणि माने तुम जानी परथो मणि गोटे मणि तुम जानी पारुछ ना मणि बंधन सब थाए मणि तो मुक्ता किंतु हातरे मुंडरे सब निजर मस्तक रे जो राजा मानकर मुकुटरे मणि सब थाए तो मणि माने गोटे प्रकार अलंकार आ कोन
ତାକୁ କରିକି ମାନେ ବେଲରେ ଅଳଙ୍କାର କରିବ ଏଇ କଥାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ବିଲ୍ୱ ଫଲେନ ବିଲ୍ୱେନ ମଣି ବନ୍ଧନସ୍ୟ ମଣି ନିର୍ମାଣସ୍ୟ मणि निर्माणस्य प्रक्रिया कालस्य स्वरूपम सेथिरे हला कालस्य समयर स्वरूप आमे गत काली भी पढ़िथिले कालर स्वरूप वर्णना करूची एथिरे। हां, कालस्य स्वरूपम शत्रुणां उपरि जय प्राप्ति शत्रुणां उपरि विजय प्राप्ति यही कथा सब वर्णना है। त्रयोदश चतुर्दश दुईटा जाक एकाठी रही। त्रयोदश चतुर्दशयोः त्रयोदश चतुर्दशयोः आत्मा ब्रह्मणः ऐक्यम हला ये सब कथा वर्णना माने ये सब उपनिषद कथा। आत्म ब्रह्मणो आत्मन शब्द तेणु आत्म ब्रह्मणो लिखिब जतबे एकाठी लिखिब आत्म ब्रह्मणो ऐक्यम ऐक्यम वर्णितमस्ति। आत्म ब्रह्मणो ऐक्यम वर्णितमस्ति। आत्मा अवगम्योहम ब्रह्मास्मीति। हाँ, मो आत्मा यह बुझुची जे मु ब्रह्म अटे ए वाक्य एठी माने सर्वोच्च वाक्य। हाँ, से कथाटा लिखिब आत्मा हम मो आत्मा अटे एवं मु बुझिची जे मु ब्रह्म अटे। हाँ, आत्मा अवगम्योह अहम अवगम्योहम अवगम्यः अहम ब्रह्मास्मि इति। ये वाक्यटा आर मूर्धन्य वाक्य ए आरण्यकर ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मा अस्मि इति स्मृति दीर्घइकार हे जीव स्मृति इ वाक्यम अस्य आरण्यकस्य महत्वं अस्य आरण्यकस्य महत्वं प्रतिपादयति स हे गला सेटा पूर्णच्छेद पिले तापरे एठी सर्वोच्च उपदेश दिया जायछि। से उपदेश होछि रुचां मूर्धानं जजुषाम् उत्तमांगम सामनां शिरो अथर्वणां मुंडमुंडम नाधीते औधौत वेदमाहूतमज्ञं शिरश्चित्वा अशो कुरुते कबंधम। हाँ, से कहउछन्ति यार निष्कर्ष होछि या अहम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य चतुष्टय अछि पिला माने कोन कोन महावाक्य चतुष्टय के जानि छ पिले महावाक्य चतुष्टय एथिरे नाही तुमे जानिबा पई मु कहउछि हला एटा तुम मानकर ज्ञान पई त कहउछि महावाक्य कथा एठी नाही एठी गोटे महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि कुहा हला एटा गोटे महावाक्य सेमिति चारटा समुदाय चारिटा महावाक्य अछि कोन कोन जानि छ जानि रखिबा दरकार। प्रथम होछि तत्त्वमसि तत् त्वम असि एटा तर एया हम संधि मांगिले या हबो तुमे सही अट एटा उपदेश वाक्य बोलिया को कहंदी उपदेश वाक्य एटा गुरु उपदेश देबे जे तू सही अटे हला उपदेश वाक्य तत्त्वमसि तापरे तार ज्ञान हबो जे शिष्य गुरुंकर उपदेश पाइला परे से तार माने कोन साधना करिवो एवं ताकू से कहिवो प्रज्ञानम ब्रह्म प्रथमे कहबा ज्ञान ही ब्रह्म अटे प्रज्ञानम ब्रह्म एटा भी गोटे एटा होछि द्वितीय ज्ञान माध्यम रे पुणी आगु को जतले गति करिवो तार साधना रे से कहिवो जे अयम आत्मा ब्रह्म ए आत्मा ही ब्रह्म तापरे कहबो आगे ज्ञान गोटे बाहर थिबा वस्तु हला ताको से कहउछि ज्ञान आत्मस्थ करिकी तापरे पुणी कहउछि नै मो आत्माटा ही ब्रह्म तापरे आत्मा संगे ब्रह्म को जते एक बोली किना जतबेले ताको हबो माने से तळे कहबो अहम ब्रह्मास्मि
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। तो संधि कि अहम ब्रह्मास्मि बोली कहूचे आमे ब्रह्म अस्मि। एटा होची अनुभव वाक्य बोली कहंती याकू। एटा अंतिम सोपान अनुभव वाक्य, अनुभव वाक्यम भलिया। तो सेई कथा कोठी कहा जाउची ए महावाक्य रे, ए जो महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य एठी कहा हला ना अहम ब्रह्मास्मि। तेणु अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य को अंतिम वाक्य जोटा सेटा एठी कहा हेची। तेणु ए महावाक्य रे रुख, ए महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि इति महावाक्यस्य रुख होची ऋग्वेद। बुझी पारुछ केते सुंदर गोटे आख्यान दिया जायछि। इति महावाक्यस्य रुख माने रुख मंत्र होची मूर्धा। मूर्धा कहले कौन बिले बुझुच? रूट रसायन मूर्धा बोली पढ़ी तुम्हें। मूर्धा माने कौन पिले? रूट रसायन मूर्धा कहली परा। मूर्धा माने कौन पिले? मूर्धार जो स्वर गुड़िक सेटा तो से स्वर मानक मु कहली कि मूर्धा कहले को जगह को तुम बुझुच हम शरीर रे? पाटीर ऊपर। हाँ मस्त नहीं तालु अलगा। तालु तो जड़ी पुनी इकु कोन इचु जसा नाम तालु सेटा तो अलगा कथा। सेटा बहुत सूक्ष्म विवेचना हेछि पिले। से सूत्रटा को माने रखिबो। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र रे जहा जहा कुहा हेछि ताको सब दिन माने रखिबो। अको विसर्जनीय नाम कंठः इकु जसा नाम तालु रुद्रशान मूर्धा ऋतुलशान नाम दंता ताको सब जाको माने रखिबो हैला। सेटा बहुत इंपोर्टेंट। आ सेठी बुझिबो को अंगटा कोन बोली किना। तालु अलगा मूर्धा अलगा हैला। तालु कहले तमे मु कहबी मोर देख रूट रसायन रु उच्चारण कले तुम केमती फील होची? पूरा मुंडर खपरीटा तुमर वाइब्रेट करूची। तो सेटा होची तुमर किंतु ताळु कहले ओनली श ई ओनली पर्टिकुलर जिभटा जाय कि पूरा अगरे जोठी लागुची सेटा तुमर ताळु। बुझी पारलो डिफरेंस जानि पारलो? मु कहबी रु श मूर्धन्य श श आमे तीनटा जाक सर डिफरेंस रे संस्कृत उच्चारण पिले तुम सेटा करो ना। आमे ओडिया मातृभाषार प्रभाव रे आमे करू नै किंतु नॉर्थ इंडिया वाला करंती साउथ इंडियन वाला भी करंती आमे केवल करूनी। तो आमे श मु कहबी कोन कहबी शक्यते शक्यते कहबी ना। शक्यते कोन कहबी कि हला सगणो सकटम कहबी सकटम शकटम श कहबो हला। तो सेटा तालव्य तालु तालु को टच करके तुमर उच्चारण हबो। तो अहम ब्रह्मास्मि ए महावाक्यर ऋग्वेद होची मूर्धा एवं यजुर्वेद होची उत्तमांग। उत्तमांग कहले कोन मस्तक मस्तक जजुहु जजुहु उत्तमांगम 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 साम सामवेद माने उत्तमांग कहले शरीर रो ऊपर भाग। उत्तमांग कहले शरीर से ऊर्ध्व भाग ए लिखि दिया ना कंफ्यूज करिवो तुमे। शरीर से ऊर्ध्व भाग माने हमर कटि प्रदेश रो ऊर्ध्व को जोटा अछि सेटा को हम उत्तमांग बोली कहि थांती। ऊर्ध्व भाग एटा परिकल्पित होई जे जेमति विराट पुरुषंकर परिकल्पना करा जायतिला से बळे साम साम आला। साम होती तुमरा शिर शिर कहले मुंड मस्तक शिर आउ अथर्वा यही कथा सब समान अर्थ विशिष्ट। अथर्व अथर सॉरी अथर्व 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 को से कहते कह है नहीं नाधीते वेदम आहूतम अज्ञम अथर्व मुंड मुंडम अथर्वाण मुंड मुंडम है एका कथा मस्तक उत्तमांग मूर्धा मुंड सब प्रकार एका कथा माने चारटा जाक वेद तार मूर्धा स्थानीय माने उच्च स्थानीय बोली। हाँ मुंडम मुंडम भी संस्कृत शब्द बोले मुंडा शब्द संस्कृत शब्द पलितम नहीं पलितम मुंडम चलितम गलितम चर्म ए प्रकार गोटे शंकराचार्य जो मोहमुद्गर रे अछि ना मुंडा शब्द प्रयोग होइछि सेठी ए कथा कोठी कह जाइछि। तेणु तेणु से कहउचंती ए कथा को सब से कहउचंती माने अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य जो अच्छी ए महावाक्य रो
ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବେଦ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ମସ୍ତକ ସଦୃଶ କହିଲେ ଚତୁର୍ବେଦ ମାନେ ତାର ମସ୍ତକ ସଦୃଶ ଆଉ ମସ୍ତକ ନଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମାନେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଚାରି ବେଦ ଜାଣିଥିବ ସେ ଚାରି ବେଦକୁ ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିର ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନଚେତ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କବନ୍ଧ ବୋଲି କବନ୍ଧ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଦେହଟାକୁ କବନ୍ଧ ବୋଲି କହନ୍ତି ତା କବନ୍ଧ ସଦୃଶ ବୋଲି ନା ତାକୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାମାନେ ସେ ବେଦଜ୍ଞ ହେଇଥିବ ବେଦଜ୍ଞ ହବା ସହିତ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହବ ହେଲା ଏଇ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢିକି ଆମେ ଏଠି ଆଜି ସାରିବା ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟस्य विषयवस्तु पञ्चदश अध्यायस्य विषयः पञ्चदश अध्यायस्य अध्याୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଣାଂ ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ବଂଶାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣିତା अस्ति आचार्याणां वंशावली वर्णिता अस्ति आचार्य मानकर वंश सब बहुत जगह आचार्य मानकर वंश अच्छी पिले हाँ यहाँ गोटे अध्ययन माने गभीर अध्ययन विषय जे गोटे निर्दिष्ट वेदर जिते ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद रे आचार्य मानकर जो जो वंश लिखाई तार समानता अच्छी ना से भिन्नता अच्छी जदि समानता अच्छे ताले आचार्य मानकर क्रम आम जानवा ये वेदर आचार्य माने क्रमशः ये ये वेदर आचार्य माने क्रमशः ये बहुत सुंदर वर्णना अच्छे सामवेद बहुत अच्छी शतपथ ब्राह्मण अच्छी एठी भी रही तो सबुआड़े अच्छी गोटे एम तुम ए वेदर किसी आचार्य से वेदर भी पाइब सेटा गोटे गवेषणार विषय जे प्रकृत में ये वेदर जी आचार्य ना जो समान आचार्य ना से मैंने जड़े व्यक्ति ना भिन्न भिन्न व्यक्ति है एक सब गवेषणार विषय एगुड़ाक तापर से कहते गोटे लाइन सेठी कहते जे गुणाक्ष नामक जड़े आचार्य से जे कि सांख्यायन आरण्यकर द्रष्टा बोली कहुच्छी जब कि आम सांख्यायन आरण्यकर द्रष्टा आम सांख्यायन आरण्यक गुणाक्ष बोली कहूँ ना आम सांख्यायन बोली जानी कि ना हूँ गुणाक्ष हाँ एवं गुरु ना कौशितकी बोली कहते ना हूँ गुणाक्ष सांख्यायन माने गुरु ना हूँ कौशितकी हाँ कौहल कौशितकी ये तीन टा जिनस तेणु सांख्यायन आरण्यक केवे केवे कौशितकी आरण्यक कह जाए सेमती सांख्यायन उपनिषद केवे केवे कौशितकी गुरु शिष्यंकर एकात्मता एत मात्रा थिला जे केतबेले से ग्रंथटा आंक नारे भी केतबेले तांक नारे भी किंतु सेटा समान गोटे ग्रंथ पेले हैला तो अस्य आरण्यकस्य गुरु शिष्यो यही प्रकार कर दियो मन रखा सुविधा हम गुरु शिष्यो द्विवचन हो कारण हाँ दीज है ना गुरु एवं शिष्य गुरु शिष्य किए हेले गुरु नाम आटे लिखुची कोहलाह कौशितकी कोहलाह कौशितकी कोहलाह कौशितकी आ शिष्य होती गुणाख्य सांख्यायन गुणाख्य सांख्यायन एमती लिखा हो सांख्यायन सांख्यायन ख नुहे ख है दिफला भी नुहे ओनली ख सांख्यायन सरला आम ये जा तापर बृहदारण्यक उपनिषद आसो बृहदारण्यक उपनिषद ये बहुत कम कह आरण्यक तार भूमिका जी ना उपनिषद भाव में तार भूमिका यथेष्ट मात्रा रही तैतरीय आरण्यक पढ़ीदे तैतरीय आरण्यक पढ़ी सारापर सरला आरण्यक सर आसंता काली आरण्यक सरिक उपनिषद प्रारंभ करवा आज क्लास ये था।